Medicos, I am Ankita Lunawat and welcome back to my channel The Learning Medico। आज की वीडियो में हम देखेंगे ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन 5 मार्क्स के लिए भी पूछा जाता है एंडोक्राइनोलॉजी से पेपर फिजियोलॉजी के पेपर 2 में, और जब हमें पिट्यूटरी ग्लैंड 20 मार्क्स के लिए आता है तो उसमें हमें ऑक्सीटोसिन भी थोड़ा सा डिटेल में लिखना पड़ता है। अगर आपने मेरी पिट्यूटरी ग्लैंड वाली वीडियो नहीं देख ली, पहले वही देख लीजिए, फिर आपको ये आगे के हार्मोन समझेंगे, नहीं तो पूरा कंफ्यूजन हो जाएगा। ऑक्सीटोसिन किसका है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी का। Excuse me. So also for handwritten notes of all my videos, you can follow me on Instagram @The Learning Medico, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। ऑल्सो मेरी एक बुक है पैरासाइटोलॉजी नोट्स जो अवेलेबल है अमेजॉन पे, तो जाइए देखिए आपको बुक कैसी लगती है और अपने प्यारे प्यारे रिव्यूज ज़रूर शेयर कीजिए, और अगर आपको कुछ कमी लगती है तो वो भी बताइए। आई कैन मेक चेंजेस। सो मेन है आज का टॉपिक व्हिच इज ऑक्सीटोसिन। सो व्हाट आर द सोर्स ऑफ सीक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन? सो ऑक्सीटोसिन इज सीक्रेटेड मेनली बाय द पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस ऑफ द हाइपोथैलेमस। तो किससे सीक्रेट होते हैं? पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस ऑफ द हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होते हैं ऑक्सीटोसिन। सो क्या था? पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है, बट पोस्टीरियर पिट्यूटरी अपने हार्मोन्स खुद नहीं सीक्रेट करती, उसके हार्मोन सीक्रेट करता है हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस के थ्रू वो ट्रांसफर होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। इट इज ऑल्सो सीक्रेटेड बाय द सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस इन स्मॉल क्वांटिटी एंड ट्रांसपोर्टेड बाय हाइपोथैलेमस टू पोस्टीरियर पिट्यूटरी थ्रू द नर्व फाइबर्स ऑफ द हाइपोथैलेमो हाइपोफेजियल ट्रैक्ट। सो क्या है? पहला तो वर्ड क्या है? पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, और दूसरा ऑप्टिक न्यूक्लियस, सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस। पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस और सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस, ये दो नाम याद रख लो, बाकी तो क्या आपको पता ही है। नेक्स्ट, हाफ लाइफ कब ये डीजनरेट होता है? इसकी हाफ लाइफ है 6 मिनट्स की, सबसे कम। अभी इसकी एक्शन देखते हैं। पहले एक्शन ऑन फीमेल्स। सो फीमेल्स में ये कहाँ एक्ट करता है? ये एक्ट करता है मेमोरी ग्लैंड पे, और ये यूटेरस पे भी एक्ट करता है। तो पहला देखेंगे मेमोरी ग्लैंड पर क्या एक्शन है। ये आ गया, एक सेकेंड। ऑक्सीटोसिन कॉजेस इजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड। तो क्या होता है? यहाँ से सक्लिंग रिफ्लेक्स आता है जो सिमुलेट करता है स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू हाइपोथैलेमस को, और फिर हाइपोथैलेमस क्या करता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी को ऑक्सीटोसिन रिलीज करने के लिए स्टिमुलेट करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी से प्रोलैक्टिन भी साइड बाय साइड सीक्रेट होता है। सो दिस इज द ट्रैकिया, ये ऐसा होता है। ऑक्सीटोसिन कॉजेज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मायोइपिथेलियल सेल्स एंड द फ्लो ऑफ मिल्क फ्रॉम द एल्वियोला ऑफ द मेमोरी ग्लैंड टू द एक्सटीरियर थ्रू द डक्ट सिस्टम एंड द निप्पल। सो ये स्टिमुलेट करता है इजेक्शन ऑफ फ्लो फ्रॉम द एल्वियोला ऑफ द मेमोरी ग्लैंड टू द एक्सटीरियर थ्रू द डक्ट सिस्टम एंड द निप्पल्स। नेक्स्ट ऑन यूटेरस। यूटेरस प्रेग्नेंट, दो यूटेरस होता है, प्रेग्नेंट यूटेरस, नॉन प्रेग्नेंट यूटेरस। सो प्रेग्नेंट यूटेरस पे ये कैसे काम करता है? तो प्रेग्नेंट यूटेरस पे क्या हो जाता है? जब हमारी थ्रू आउट जो प्रेगनेंसी रहती है 9 मंथ्स की, तब वहाँ पर क्या होता है? ये जो ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन है ना, पूरी तरह इनहिबिट रहता है। किसकी वजह से? ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये दो हार्मोन क्या कहते हैं? इसका पूरा इनहिबिट कर देते हैं, इसको पूरा स्टॉप कर देते हैं। और जब हमारी प्रेगनेंसी एंड में आती है तब क्या हो जाता है? द सीक्रेशन ऑफ दिस टू हार्मोन्स, प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन कम हो जाते हैं, और ऑक्सीटोसिन क्या हो जाता है? एकदम से बढ़ जाता है, और ये क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन करवाता है यूटेरस का, और क्या होता है? फीटस के एक्सपल्जन में हेल्प करता है, इन शॉर्ट हमारे डिलीवरी में हेल्प करता है। तो ये 9 मंथ्स तो पूरा सा कम ही रहता है। फिर जब हमारी प्रेगनेंसी एंड में आ जाती है तो ऑक्सीटोसिन बढ़ जाता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन अचानक से कम हो जाते हैं, और ये कॉन्ट्रैक्शन करवाता है यूटेरस का, और एक्सपल्जन ऑफ फीटस यानी डिलीवरी में हमारी हेल्प करता है। अब नॉन प्रेग्नेंट यूटेरस में क्या करता है? ये स्पर्म का जो ट्रांसपोर्ट है थ्रू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट अप टू द फैलोपियन ट्यूब, ये हेल्प करता है, क्योंकि ये यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। सो मेन क्या है? ऑक्सीटोसिन क्या करवाता है? यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। जो प्रेग्नेंट यूटेरस है वहाँ पर डिलीवरी में हेल्प कर जाता है ये कॉन्ट्रैक्शंस, और जो नॉन प्रेग्नेंट यूटेरस है वो क्या कर जाता है? स्पर्म का ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर देता है फ्रॉम द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट टू द दिस फैलोपियन ट्यूब तक के।
ठीक है। अब एक्शन ऑन मेल्स, इन मेल्स द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन इंक्रीजेस ड्यूरिंग इजैकुलेशन, तो इजैकुलेशन के टाइम पे ऑक्सीटोसिन हेल्प करता है एंड इट फैसिलिटेट्स द रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम द यूरिथ्रा बाय कॉजिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल फाइबर्स इन द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट पर्टिकुलरली वैस डेफरेंस, तो ये क्या करता है, ऑल्सो स्पर्म का रिलीज करने में हेल्प करता है। और दूसरा है कब ये इंक्रीज होता है, ये इजैकुलेशन के टाइम पे इंक्रीज होता है। ऑल्सो जो प्रेग्नेंट यूटेरस है कभी कभी ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शंस भी दिए जाते हैं, जब ऑक्सीटोसिन बॉडी में कम पड़ जाता है ना डिलीवरी के टाइम पे, तो ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन भी दिए जाते हैं जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं और जिसकी वजह से स्मूथली डिलीवरी हो जाती है। सो अ क्विक रिविजन, आज हमने क्या देखा, हमने देखा ऑक्सीटोसिन, उसकी एक्शन कैसी है, किसमें, फीमेल्स में है, मेमरी ग्लैंड पर है, यूटेरस में, मेमरी ग्लैंड में ये इंजेक्शन ऑफ मिल्क में हेल्प करता है, यूटेरस पे नॉन प्रेग्नेंट में ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, स्पर्म को फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचाने के लिए हेल्प करता है यूटेरल कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू, और ये प्रेग्नेंट यूटेरस में क्या होता है, एक्सपल्जन ऑफ फीटस यानी डिलीवरी में हमें बहुत हेल्प करता है। फिर इसका एक्शन हमने मेल्स में भी देखा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, होप यू लर्न द टॉपिक वेरी वेल। इफ सो अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक भी कर देना वीडियो को, और अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब शेयर भी कर देना, उनको भी बोल देना सब्सक्राइब कर दे, ताकि मैं और अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँ। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल द लर्निंग मेडिको। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।